बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे। अब कोई भी अल्लाह के करम से अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई वबा आ जाए, तो हर सूरत में, हर हाल में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है जो हमें इस वबा से निकाल सकता है। अब उसमें कुछ बातें, जब अब हमारे पास वबा या मुसीबत अगर ज़्यादा हो जाए, बड़ी हो जाए, तो उसको हल करने का तरीका जो है वो भी छोटा नहीं होता, फिर वो भी बढ़ जाता है। लेकिन छोटी सी की बीमारी होती है, उसका हल भी छोटा ही होता है, 1-2 गोली खा ली हम ठीक हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी है, फ़िज़िकल बीमारी है, उसके लिए पूरा एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई हम छोटा गुनाह, वो तो उसकी तो और बात है कि छोटा गुनाह को छोटा गुनाह ना समझा जाए, वो तो और बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई ज़्यादा मसले मसाइल, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि ज़्यादा वो तो अल्लाह ताला है, क्योंकि इस सिस्टम से उसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला का सिस्टम तो सबसे अच्छा सिस्टम है। तो अब जो है, अगर कोई फ़िज़िकल हम वबा की ही हम बात करते हैं, दूसरी बात रहने देते हैं क्योंकि वो बातें और हैं। तो अब जो है, अगर बड़ी को वबा आ गई है, तो उसमें उसका फार्मूला जो है ना, फिर छोटा फार्मूला नहीं होगा, उसके लिए भी बड़ा फार्मूला होगा। कि यानी क्या मतलब है, अल्लाह ताला से अगर दुआ करनी है, तो आप फिर वो जब वबा पूरी दुनिया में अल्लाह ना करे अगर फैली हुई है, तो उसका मतलब है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेंगे, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, दुआ करेंगे, फिर जो है सीधे रास्ते पे चलने के लिए हदायत की दुआ करेंगे, तो फिर ही बचा जाएगा। अब वबा तो आ गई पूरी दुनिया में, और दुआ करने वाले जो हैं वो अब कहेंगे जी ठीक है जी, वो ठेका सिर्फ दे दिया कि जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं वो दुआ कर लें, वो अल्लाह वाले दुआ कर लें। यानी कि ठीक है जी, किसी ने अगर अल्लाह के करम से कोई दाढ़ी उस नीयत से रखी, उसको कहें जी आप दुआ कर दें। भैया आप दुआ कर दें, तो फिर आप खुद क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास इज्तमाई ही फिर दुआ बनती है, और इज्तमाई ही इबादत बनती है, और इज्तमाई ही रोना बनता है। कि अब जो है कि अब वैसे कुछ होता है 2 मिनट के लिए खामोशी ये कर लेते हैं, तो अब ये कोई ऐसा टाइम हो जाए कि जिसमें हर कोई जो है, पूरी कौम जो है, पूरा मुल्क जो है, सारी दुनिया जितना भी हो सकता है, ज़ाहिर है हम मुसलमान जो है वही अल्लाह को, बाकी दूसरे खुदाओं को पूज रहे हैं। लेकिन ये जो है कि हर कोई ठीक है, मैं उनको तो प्रमोट नहीं करना, अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ही रखे। लेकिन जो है, जो इस तरह कर सकता है वो इज्तिमाई तौर पे दुआ करे ना, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगे। तो अब वो वाह बढ़ी है, तो फिर उसलिए दुआ भी सारी इकट्ठे पढ़े, दुआ करें, इकट्ठे दुआ करें, इकट्ठे जो है इबादत करें, इकट्ठे रोएं, अल्लाह ताला से मांगें, और अपने जो हमने जो ऊपर खौल जो चढ़ाए हुए हैं, इसको खौल को उतार के दुआ करें। ये ना करें कि मैं अगर कोई बड़ा अफसर हूँ तो मैं अपने अफसरी के हिसाब से दुआ कर रहा हूँ। उसमें आज़ी होनी चाहिए, ज़रा अपने ओहदे छोड़ दें, और उसमें जो है खालिस अल्लाह ताला के साथ आज़ी के साथ दुआ करें। ये नहीं कि जी मैंने अब कपड़े कैसे पहने, मैंने टाई पहनी, ये पहनी है, तो फिर मेरे से क्या ज़मीन पे नहीं बैठा जा रहा। ज़मीन बैठें, आज़ी में दुआ करें, सजदा करें। क्या हुआ कि टाइयाँ शाइयाँ ख़त्म कर दें ना, अपने खौल उतार दें, और फिर अल्लाह ताला से आजीज़ से क्या हो गया। अगर गैदरिंग में बैठे हैं, तो अगर रोना निकला, तो मेरे से छोटा वाला ये कहेगा कि जी इतना बड़ा अफसर जो रो रहा है, और भाई अल्लाह ताला से दुआ हम कर रहे हैं, ये छोड़ दें, तो फिर ये हम बचेंगे। ये छोटी छोटी दुआएं, अब वैसे वबा पूरी आ जाए, फिर मैं कहूँ जी मैं अकेले में दुआ करता हूँ, यार मैंने तुझे बताया नहीं, वो मैंने अकेले में अल्लाह से दुआ। पर क्या बात है, किस बात का हम ये अपने एक खौल चढ़ा के बैठे हैं? करो दुआ, मिल के दुआ करो। कि रोना निकल जाएगा, कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? मैंने रोना दूसरे के लिए तो नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह के लिए तो रोना कर रहा हूँ। तो फिर करें क्या? सड़कों पर हमारा रोना नहीं निकलता हमसे, क्यों नहीं निकलता? तो ये इस तरह करेंगे तो फिर ही अल्लाह ताला से हम बचेंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे। लेकिन फिर भी जो है, जो दुआ करने वाले हैं वो ज़ाहिर है वो तो दुआ कर ही रहे हैं, वो उनका इनके साथ ताल्लुक़ नहीं कि कोई और मेरे साथ दुआ में शामिल है, नहीं शामिल है। वो कोई जाके कोई अच्छी रातें आती हैं, कोई मस्जिद में जाके दुआएं कर रहे होते हैं। कोई ऐसा भी होता है कोई जो अकेले कमरे में बैठा हुआ है, वो अकेला रोई जा रहा है, दुआ कर रहा है। वो भी तो है ना, वो भी तो बैठा हुआ है कमरे में, घर में, वो कोने में बैठा हुआ है, और वो रोई जा रहा है, अल्लाह तू बचा ले, अल्लाह तू बचा ले, उम्मत को बचा ले। कोई ऐसे होते हैं कि जिनको अकेले में उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। कोई ऐसे होते हैं कि जो मजलिस में होते हैं, एक को देखा देखी जाके उनका कोई लॉजिक बन जाता है। ठीक है, कोई अर्ज नहीं, हर एक का अल्लाह ने दिया हुआ है, तो जो जिस तरह वो करता जाए।
वो अकेला जो बैठा हुआ, क्या उसका अल्लाह से कनेक्शन नहीं हुआ हुआ कि इज्तिमाई तौर पर जो कैमरे लगेंगे तो फिर ही पता चलता है। वो वैसे कैमरे के बगैर कह रहा है अल्लाह मुझे तो किसी कैमरों में ला ना, मुझे बस मैं खालिस तेरे लिए इबादत करूँ, मुझे दुनिया के कैमरों से बचा ले। तो एक वो भी तो बैठा हुआ ना, इसको कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है, वो अल्लाह के साथ कनेक्शन। ये क्या कैमरे आ गए तो हम सीधे अपनी टाइयाँ सीधी कर लें या ये कर लें, हाथ उठा लें कि यार मेरे हाथ उठाना कैमरे पे सही तरह नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो यार तू इखलास के लिए अल्लाह से कर रहा है कि कैमरों के लिए कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी तो बैठे हैं, ये रातें आती हैं, कोई अकेला भी बैठा होता है, कोई पहाड़ों में बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, घर के कोनों में बैठे हैं, वो रोई जा रहे हैं ज़ारों कतार, वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी जब मुसीबत ज़्यादा है तो फिर इज्तिमाई ही करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे जो बड़ों को जो है वो ये लॉजिक उनके दिमाग में आए और इज्तिमाई जो है फिर हम दुआ करने की तौफीक दे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने रिलेशनशिप का टॉपिक, और ये देखें रिलेशनशिप का टॉपिक है तो हम भी तो रिलेट हो जाए ना। टॉपिक ही पढ़ी जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पढ़ी जा रहे हैं, सारों के टॉपिक पढ़े जा रहे हैं कि जी ये जो है बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ें, फिज़िक्स के पढ़ें, केमिस्ट्री के पढ़ें, सारे टॉपिक मैथ के पढ़ी जा रहे हैं, प्लस करी जा रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस करी जा रहे हैं, सारे कुछ करी जा रहे हैं। तो इधर ये सारी चीज़ें अल्लाह रसूल की तरफ ही लेकर जाती हैं, लेकिन अमल क्या कर रहे हैं? सारा नॉलेज हमें मिलता जा रहा है। रिलेशनशिप का टॉपिक मैं कंप्यूटर साइंस से कराई जा रहा हूँ और रिलेशनशिप हम कर कोई नहीं रहे हैं। तो इसी से होता है ना, अल्लाह ताला करम करे। रिलेशन का टॉपिक किया तो उसके बाद कुछ टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के वाले से हमारे स्किप होते हैं और आगे अब क्यूरी का टॉपिक हमने करना है। क्यूरी किसे कहते हैं और क्यूरी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अल्लाह ताला हम पे करम करे और ये हमें वबा से जल्द से जल्द हमें निजात अता करे और अल्लाह ताला हमें हदायत की ज़िंदगी अता करे। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह ताला हमें वैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। ये हमारे खौल उतर जाएँ, ये हमारे ऊपर जो अपने शेल्स हमने चढ़ाए हुए हैं ये उतर जाएँ, आज ही हमारे अंदर आ जाए। कोई हमारी अफसरी कोई नहीं, हम कहें सबसे बड़ा जो है मेरा अल्लाह ताला ही है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। ये आज ही आ जाएंगे, जितना झुकेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। फल जो है कहते हैं जो लगता है तो उसकी टहनियाँ झुकती हैं, सीधे वाले पे रखेंगे तो टहनियाँ तो क्रैक कर जाएंगी, वो तो टूट जाएंगी। आज ही फल जो नीचे झुकी होती हैं उस पर उसी पे लगता है। तो झुकें अल्लाह ताला के आगे सजदा करें, झुकें अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांगें और सारी दुनिया के लिए दुआ करें। कंजूसी में दुआ ना करें कि चुप करके आपने अल्लाह की इबादत की तो अपनी दुआ लेके बैठे रहें। आप लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको इतना देगा। दूसरों के लिए दुआ करें, अपनी दुआ अल्लाह कह के मैंने अपनी दुआ अल्लाह छोड़ी है, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ, बस उम्मत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह बस मुझे तू आजिज़ी अता कर, बस मुझे तू छुपा ले, दुनिया के कैमरों से छुपा ले, किसी भी कैमरों से छुपा ले, बस मुझे अल्लाह तू छुपा के कोने पे रख, दुनिया में भी कोने पे रख, पीछे रख मुझे, और आखिरत में मुझे पीछे कोने पे ही रख। बस तेरा मेरे साथ कनेक्शन हो गया, बस ठीक है, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है बुज़ुर्गों की तौफीक से ही होता है, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला करम करे। अपने क्यूरी और क्यूरी की टाइप्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये हमने ये रिलेशनशिप का टॉपिक किया था, उसके बाद कोई टॉपिक जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से स्किप हैं। पेज 82 पर हम थे। अब ये टॉपिक जो है हमारे पास कोई स्किप हैं, सॉर्टिंग फ़िल्टरिंग, ये हम स्किप कर रहे हैं। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, वैसे सॉर्टिंग तरतीब देना ही है। फ़िल्टर जो है फार्मूले के हवाले से ही रिकॉर्ड नज़र आते हैं। आप कहते हैं कि ए से नाम नज़र आया तो सिर्फ ए से नाम वाले रिकॉर्ड ही नज़र आएंगे। सॉर्टिंग करना ये हम एक्सेल में भी वर्ड में भी कर चुके हुए। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, फ़िल्टर बाय फॉर्म। उसके बाद जो ये अगला टॉपिक हमारे पास अब है क्यूरी का टॉपिक है। इसमें हमारे पास ये टॉपिक ये चैप्टर 6 के हवाले से रह गए, फिर इसके MCQs हम देखेंगे। क्यूरी, अब क्यूरी का टॉपिक ये हमने चैप्टर 5 में भी देखा था। अब इसी टॉपिक को मज़ीद इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अब ये 5-6 लाइनें जो हैं ये अगर हम कर लेंगे तो हमारा ये क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्यूरी इन जनरल वैसे भी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन और इंक्वायरीज़, इसी को क्यूरी कहते हैं कि हम के सिस्टम से रिक्वायर्ड कोई क्वेश्चन डिमांड करते हैं और सिस्टम जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे आंसर रिटर्न करता है। इसको इन जनरल भी क्यूरी ही कहा जाता है। सपोज़ आप एडमिशन जो है वो हम लेना चाह रहे हैं, वो हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो हम जाके उसके ऑफिस में जाके पूछते हैं कि जी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का मेरिट क्या है।
मेरिट क्या है वो हम पूछते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, और फिर क्लासेस के आप स्टार्ट होती हैं। ये आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्लेस कर रहे हैं। अब वो जो भी अब इंक्वायरी से कहते हैं ना, फ्रंट ऑफिस इंक्वायरी, आप उधर जाते हैं तो आप क्वेश्चन प्लेस करते हैं, वो क्वेश्चन के मुताबिक जो है आपको आंसर रिटर्न किया जाता है। तो उसका भी क्वेरी का मतलब यही है। अब कहाँ इंक्वायरी में जाते हैं ना जी, कहाँ जाएंगे इंक्वायरी में, ये देख लें, यही है क्वेरीज मीन्स क्वेश्चन और इंक्वायरीज। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट्स दैट आर यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स आर कॉल्ड क्वेरीज। ये क्वेश्चन की तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से आप रिक्वायर्ड डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड। ये एक पावरफुल एक बेटर वे है, तरीका है कि रिकॉर्ड सेलेक्टेड नज़र आ जाएँ और रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नज़र आएँ, या रिकॉर्ड एक ख़ास तरतीब में नज़र आएँ, ये क्यूरी। उसके बाद हमारे पास ये आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। क्यूरी ये डायनर सेट, ये असल में क्यूरी सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल इन अ डाटाबेस। दीज सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स कैन बी व्यूड, रिकॉर्ड्स को व्यू किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जिसको कहते हैं डायनर सेट, डायनामिक सबसेट। जैसे सपोज़ आपने कहा कि मुझे उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड दिखाए जाएँ जिनका नाम ए से शुरू होता है। अब आपने एक क्वेश्चन जो है वो प्लेस कर दिया, इसको जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो अब जो करंट सिस्टम की जो स्टेट है उसके वाले से मुझे दिखाया जाएगा कि जी ए से रिलेटेड, ए से नाम शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स कितने हैं। अब हो सकता है कि जब आपने इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना चाहा तो सिस्टम में 10 रिकॉर्ड थे जिनका नाम ए से शुरू होता था। अब आपने क्यूरी को जब एग्जीक्यूट किया तो उसने रिकॉर्ड कितने रिटर्न किए, 10। लेकिन अब जो है आपको पता है कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है उनको ऐड किया जाता है, कॉन्टीन्यूसली रीड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो पहले जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की तो आपको कितने रिकॉर्ड सिस्टम ने रिटर्न किए, 10। लेकिन हो सकता है कि बाद में मज़ीद रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए, उसमें मज़ीद कोई ए से नाम शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स आपने ऐड कर दिए। अब इसी क्यूरी को जब दोबारा एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो क्या हुआ, पहले उसने 10 रिकॉर्ड रिटर्न किए थे, अब कितने रिकॉर्ड उसने रिटर्न कर दिए, मे बी हो सकता है 15 रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि अब मज़ीद 5 रिकॉर्ड आपने मज़ीद ऐड कर दिए थे। इसका मतलब है ये क्वेश्चन है जो स्टोर कर दिया जाता है, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायनामिक सबसेट। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं। द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कॉन्टेंट डाटा सेट इज सेव्ड एज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट एंड कैन देयरफॉर बी इजीली यूज इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेरी का शॉर्ट क्वेश्चन और डायना सेट का शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, एक एक पैराग्राफ। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज। ठीक है, ये हम देखते हैं, इसको नोट्स के वाले से इसको कंप्लीट हम कर लेंगे। क्वेरी की जो डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, ठीक है, द क्वेरी विल बी अपडेटेड व्हेन द ओरिजिनल टेबल्स आर अपडेटेड। टाइप्स ऑफ क्वेरीज क्या है जी, सिलेक्ट क्वेरीज जिसकी मदद से आप एक से ज़्यादा टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट गेट कर सकते हैं। फाइंड डुप्लीकेट क्वेरीज, जो आपको ऐसे रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट हैं वो सिर्फ वही दिखाएगा। वैल्यूज़ फॉर वन और मोर स्पेसिफाइड। फाइंड अनमैच क्वेरीज, तो ये क्या करेगा, डैट डू नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द सेकंड टेबल। अनमैच जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाएगा। अब टाइप्स ऑफ क्वेरीज, 5 टाइप्स की वो क्वेरी कह रहा है, इसको हम नोट्स के वाले से कवर हो जाएगा। यहाँ पे 5 तो बता रहा है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन 5 की मौजूद नहीं है, जिसको आप नोट्स के हवाले से वो एक्सप्लेन हम जब करेंगे तो ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, सेलेक्ट क्वेरी, एक्शन क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी और एसक्यूएल क्वेरी। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आप ये नंबर्स लगा लेंगे। सेलेक्ट क्वेरी के साथ आप 1 लिख लेंगे, एक्शन क्वेरी के साथ आप 2 लिख लेंगे, फिर अगले पेज पर क्रॉस टैब क्वेरी और पैरामीटर क्वेरी। लेकिन वो एसक्यूएल क्वेरी जो है वो इसमें स्किप है, और एसक्यूएल क्वेरी जो है वो आपको नोट्स के वाले से हम इसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज जो हैं ये बन जाएंगी। अब सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी की हम बात करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी क्या है कि आप जो है टेबल में से कॉलम्स फील्ड सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी गैदर्स, कोलेट्स भी मतलब गेट ही करना है, एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन यूजुअल फॉर्म। इट रिट्रीव्स डाटा
फ्रॉम वन और मोर टेबल। और जब भी अब हम वन और मोर टेबल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जब टेबल को रिलेट किया गया फिर ही हम कहेंगे वन और मोर टेबल। रिलेट होगा तो फिर ही होगा ना, क्योंकि टेबल जो है रिलेट हैं, आइसोलेटेड टेबल्स हैं, तो उसमें फिर ये मोर टेबल्स का कंसेप्ट लॉजिकली नहीं बनेगा। ये मोर टेबल्स का मतलब ही ये होगा कि जब टेबल्स आपस में रिलेट हैं। सेलेक्ट क्यूरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्यूरी है, टाइप ऑफ क्यूरी। ये इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट इन ए डाटा शीट वेयर यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड। और आपको जो रिजल्ट दिखाया जाता है वो डाटा शीट फॉर्म में दिखाता है जिसमें मुख्तलिफ कॉलम और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं। यू कैन यूज़ ए सेलेक्ट क्यूरी टू ग्रुप रिकॉर्ड्स। सेलेक्ट क्यूरी की मदद से रिकॉर्ड्स को आप ग्रुप कर सकते हैं, उसी की बेस पर आप डिफरेंट कैलकुलेशन की बेस पर भी रिकॉर्ड जो है रिटर्न कर सकते हैं, जैसे सम, काउंट, एवरेज और अदर टाइप्स ऑफ टोटल। ठीक है, ये हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी नॉर्मली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि जिसमें आप कहते हैं कि जी सेलेक्टिव कॉलम्स दिखा दिए जाएँ या सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स दिखा दिए जाएँ। फिर अगली टाइप ऑफ क्यूरी है वो है एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरी का मतलब है कि ऐसी क्यूरी है जिसकी बेस पर जो टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कोई चेंजेस हो जाती हैं, चेंजेस। एन एक्शन क्यूरी मेक्स चेंजेस इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल और क्रिएट अ न्यू टेबल। ये एक ऐसी टाइप ऑफ क्यूरी है जिसकी बेस पर जो टेबल के अंदर जो स्पेसिफाइड रिकॉर्ड है, डेफिनेटली क्योंकि आप क्राइटेरिया बताएंगे ना, तो जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स है जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस हो जाएंगी या कोई यानी कोई चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था अपडेट की हम बात की थी, क्रिएट, इंसर्ट और डिलीट, ये चेंजेस हैं। तो एक्शन क्यूरी का मतलब ये होगा कि किसी तरह की चेंजेस हो जाएंगे। और यही देख लें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शन क्यूरी। फिर यहाँ पे 3 टाइप्स लिखी हुई है। मेक टेबल क्यूरी नहीं लिखा हुआ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हम इसको कवर करेंगे। डिलीट क्यूरी, डिलीट क्यूरी डिलीट्स अ ग्रुप और रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। डिलीट क्यूरी ऐसी क्यूरी है जिसकी बेस पर एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल्स के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। जो भी हम क्राइटेरिया कहेंगे कि जी ए से नाम जो शुरू होते हैं तो उन रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाए। अपडेट क्यूरी, ठीक है, इसमें भी हमने ज़हन में रखना है। एक्शन क्यूरी 4 टाइप्स की हैं, टेक्स्ट बुक में 3 टाइप्स अवेलेबल हैं, चौथी टाइप हम नोट्स में देख लेंगे। और जो मेन क्यूरी की टाइप्स हैं वो इसने 5 लिखी हुई हैं और टेक्स्ट बुक में 4 को एक्सप्लेन किया गया है, तो 5वीं को भी हम नोट्स में देख लेंगे। अब हमारे पास जो अगली है अपडेट क्यूरी। अब एन अपडेट क्यूरी मेक्स चेंजेस टू अ ग्रुप और रिकॉर्ड्स इन वन और मोर टेबल। अपडेट क्यूरी का मतलब क्या है कि जो क्राइटेरिया देंगे उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स को चेंज कर देगा और रिकॉर्ड में चेंजेस कर देगा। ठीक है, चाहे वो रिकॉर्ड एक टेबल में या रिलेटेड टेबल में। अपेंड क्यूरी, अपेंड का मतलब ही होता है कि एडिंग रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट जो है उसके आखिर में जो रिकॉर्ड्स को ऐड करना है। ठीक है, अपेंड क्यूरी क्या है, एड्स अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल टू द एंड ऑफ वन और मोर टेबल। यानी एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के रिकॉर्ड को एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के आखिर में जो है ऐड कर दिया जाए, इसको अपेंड क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, अपेंड क्यूरी की हमने बात की। उसके बाद क्रॉस टैब, ये ई काट देंगे, क्रॉस टैब। अब हमारे पास जो है ज़्यादातर ये जब हम रिलेशनशिप करते हैं, रिलेशनशिप में एक टेबल जो है मेन टेबल को, पेरेंट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल को जो है डिपेंडेंट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक पेरेंट टेबल में से रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं और फिर दूसरा टेबल जो है रिलेटेड टेबल उसमें से रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं। तो नॉर्मली फिर क्यूरी अगर हम रिक्वायर कर रहे हैं तो वो क्यूरी ज़्यादातर वो जो है क्रॉस टैब क्यूरी होती है। देयर आर क्रॉस टैब क्यूरीज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा फॉर ईजियर एनालिसिस ऑफ योर डाटा। क्रॉस टैब क्यूरी जो है इसकी बेस पर आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज और डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस की बेस पर आप डाटा कंप्यूट करके दिखा सकते हैं। इसकी क्यूरीज़ को नॉर्मली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वन डाउन दी लेफ्ट साइड ऑफ द डाटा शीट एंड वन अक्रॉस दी टॉप साइड ऑफ द डाटा शीट। नॉर्मली ये रिलेशनशिप जब होता है टेबल्स का, तो फिर जब 2 से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड आप सिलेक्टिव देखना चाहते हैं क्यूरी की मदद से, तो नॉर्मली फिर ये क्रॉस टैब क्यूरी इस्तेमाल की जा रही होती है। फिर हमारे पास पैरामीटर क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे ये पैरामीट्रिक लिखा हुआ है
लेकिन ये हमारे पास जो है ये पैरामीटर क्यूरी, ठीक है, पैरामीटर क्यूरी, इसको आप सही कर लेंगे, पैरामीटर क्यूरी। यानी क्या होगा, पैरामीटर जो आपने सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज में पढ़ा था, पैरामीटर प्रिंटअप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहते हैं कि कौन से आपने मैसेज को प्रिंट करना है, तो आप जो मैसेज बताते हैं, जो स्ट्रिंग बताते हैं, टेक्स्ट बताते हैं, वेरिएबल आप बताते हैं, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। तो आप प्रिंटएफ के फंक्शन को जो है पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से पैरामीटर क्यूरी का मतलब क्या होगा, जब क्यूरी को एक्सिक्यूट किया जाएगा तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको दिखाया जाएगा। उसमें आप जो फार्मूला प्रोवाइड करेंगे उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे। तो इसको पैरामीटर क्यूरी कहा जाता है, ठीक है। अब पैरामीटर क्यूरी अब ये टॉपिक जो है ये थ्योरी के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये प्रैक्टिकल में तो ये टॉपिक पहले भी नहीं आते थे और अब तो प्रैक्टिकल होने ही नहीं। अल्लाह करम करें हमारी लाइव जो है वो नॉर्मल स्टाइल में आ जाए और अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में सीधे रास्ते पे रखे। अल्लाह ताला, बहुत मसला है, आगे फितने बहुत बढ़ेंगे, अल्लाह करम करे। ए पैरामीटर क्यूरी इज़ अ क्यूरी डेट व्हेन रन, एक क्यूरी की वो टाइप है जब इसको एक्सिक्यूट किया जाता है तो पहले एक डायलॉग बॉक्स दिखाया जाएगा प्रॉम्प्टिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन, कि आपसे इन्फॉर्मेशन डिमांड की जा रही होगी। जो आप फार्मूला, जो इन्फॉर्मेशन, जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे उसी क्राइटेरिया फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो है आपको रिकॉर्ड जो हैं वो दिखाए जाएंगे। पैरामीटर क्यूरी आल्सो यूज एज दी बेसिस फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। पैरामीटर क्यूरी जो है ये फॉर्म और रिपोर्ट की भी बेस बन सकती हैं। माइंड में हमने वही रखना है कि डाटा जो है टेबल में स्टोर होता है, फॉर्म और रिपोर्ट जो है वो आप क्यूरी की बेस पर ही बना सकते हैं, लेकिन वो क्यूरी जो है किसी टेबल से लाजमी रिलेट होगी, ठीक है। तो इस हवाले से ये हमारे पास पैरामीटर क्यूरी की हमने बात की टेक्स्ट बुक के हवाले से। अब इसको हम अपने नोट्स के हवाले से देख लेते हैं और फिर इसकी हम प्रैक्टिस कुछ करेंगे। यहाँ पे हम जा रहे थे नोट्स के हवाले से। हमने लास्ट टाइम जो है रिलेशनशिप के टॉपिक में ये कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट पढ़ा था। अब क्यूरी की हम बात करते हैं। क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही है डेट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। क्यूरी एक स्टेटमेंट ही है जिसकी बुनियाद पर जो है डाटाबेस से स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो हैं वो देखे जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। क्यूरी इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग फील्ड्स, क्यूरी को क्रिएट किया जाता है, आप फील्ड्स बताते हैं कि चाहे वो एक टेबल की बेस पर हो चाहे एक ज़्यादा टेबल की बेस पर हो। आप एक टेबल में से फील्ड्स बताते हैं या एक ज़्यादा टेबल से फील्ड्स बताते हैं, उसकी बुनियाद पर फिर रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं। ए क्यूरी इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग फील्ड्स टू डिस्प्ले फ्रॉम अ टेबल और अनदर क्यूरी। वही बात हम कर रहे हैं कि क्यूरी जो है वो उसको क्रिएट किया जाता है कि जी वो एक टेबल में से वो फील्ड्स दिखा दे या क्यूरी में से भी, ठीक है। तो लेकिन क्यूरी जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यूरी किसी टेबल पे बेस कर रही होगी। इट कैन ऑल्सो स्पेसिफाई क्राइटेरिया ऑन वन और मोर फील्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और क्यूरीज। आप क्यूरी की बेस पर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं जिसकी बुनियाद पर एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल या एक क्यूरी, एक से ज़्यादा टेबल्स, एक से ज़्यादा क्यूरीज़ की फील्ड्स की बेस पर हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। डाटा को हम व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं। रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अब वो जो क्राइटेरिया की बेस पर जो रिकॉर्ड्स का जो मजमूआ बन जाता है उसको डायना सेट या डायनामिक सबसेट कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्यूरी को एक्सिक्यूट कब किया जा रहा है। जब क्यूरी को एक्सिक्यूट किया जाता है तो पहले एक डायनामिक सबसेट बनता है, उस क्राइटेरिया की बेस पर पहले एक या एक से ज़्यादा टेबल्स या क्यूरी से रिकॉर्ड को कंबाइन करके एक कलेक्शन बनाई जाती है और फिर वो आपको दिखाया जाता है। यानी क्या मतलब है, क्यूरी हमारे पास ये एक कोई स्टैटिक हमारे पास व्यू नहीं बल्कि एक डायनामिक व्यू है। इट इज़ सेव्ड डायना सेट स्टैंड फॉर डायनामिक सबसेट, जिसमें आइटम जो एलिमेंट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। इट इज़ सेव्ड एज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, इसको एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट के तौर पर सेव किया जा सकता है एंड कैन बी ईजीली यूज इन फ्यूचर। द क्यूरी इज़ ऑटोमेटिकली अपडेट वैन एवर द डाटा इन द ओरिजिनल टेबल्स आर अपडेटेड, क्योंकि क्यूरी टेबल से रिलेटेड है। जब टेबल में रिकॉर्ड्स की जो भी करंट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिकॉर्ड्स क्यूरी की बेस पर दिखाए जाएंगे। द क्यूरी इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड वैन एवर द डाटा इन द ओरिजिनल टेबल्स आर अपडेटेड, ठीक है।
अब जो इसके डिफरेंट यूजेस, ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। क्यूरी के यूजेस क्या हो सकते हैं? क्यूरी कैन एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप माइंड में रखें कि क्यूरी के यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यूरी कैन एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। आपके जो क्राइटेरिया, जो फार्मूला आप बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता है। सिलेक्टेड फील्ड्स आर डिस्प्लेड इन द रिजल्ट। फिर आप जो क्यूरी का ये भी फ़ायदा है कि जो आप फील्ड्स आपने सेलेक्ट की होती हैं उसकी बुनियाद पर ही आपको रिकॉर्ड रिज़ल्ट दिखाया जाता है। डिस्प्लेड द रिकॉर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये भी हो सकता है कि क्यूरी में आपने जो रिकॉर्ड्स को देखने की तरतीब बताई होती है, रिकॉर्ड उसी आपको सीक्वेंस में दिखाए जाते हैं। फिर कैलकुलेट फील्ड्स एंड गिव समराइज डाटा। ये भी इसका फ़ायदा है कि एक से ज़्यादा फील्ड्स की बेस पर कैलकुलेशन करके आपको आंसर भी दिखा सकता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि जिस तरह आप जो टोटल की बात करते हैं, टोटल जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके आपने देखना है, तो ये कोई इसको सेव नहीं किया जाता टेबल में, बल्कि एक क्यूरी बनाई जाती है जो डिफरेंट जो कॉलम्स हैं, जो सब्जेक्ट के कॉलम्स हैं, उसमें से डाटा पिक करके ऐड करके आपको दिखा दिया जाता है। तो ये इसको कैलकुलेटेड फील्ड भी कहा जाता है। ये क्यूरी की बेस पर बनती है कि डिफरेंट फील्ड्स का डाटा को कैलकुलेट करके परफॉर्मेंस डिफरेंट कैलकुलेशन करके आपको दिखाया जाता है और फिर उसकी बेस पर आपको समराइज डाटा दिखाया जाता है। ये हमारे पास क्यूरी के यूजेस हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो इसको आप माइंड में रखेंगे, क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन और यूजेस ऑफ क्यूरी। उसके बाद एडवांटेजेस, ये भी हमारे पास ये बोर्ड का क्वेश्चन हो भी सकता है, ठीक है, इसको भी आप रखेंगे कि क्यूरी के एडवांटेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरी इज़ अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा इन डाटाबेस। ये एक बेटर वे है, फ्लेक्सिबल वे है डाटा को मैनिपुलेट करके आंसर देखने का। इट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ कि जिसकी मदद से हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर है ज्वाइनिंग, क्यूरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट मल्टीपल टेबल्स, क्योंकि टेबल को रिलेट है, टेबल अगर रिलेट है तो रिलेशनशिप, वो जो टेबल रिलेट है उसकी बेस पर आप एक से ज़्यादा क्यूरीज जो है वो एक से ज़्यादा टेबल की बुनियाद पर भी देख सकते हैं, क्योंकि टेबल जो रिलेट है, ये भी इसका फ़ायदा। क्यूरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट मल्टीपल टेबल इफ़ द टेबल्स आर रिलेटेड विद वन अनदर, द क्यूरी कैन जॉइन दीज टेबल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा। ये भी हम इसको देखेंगे कि जब टेबल रिलेट हैं तो फिर इन रिलेटेड टेबल की बेस पर हम क्यूरी भी हम रिक्वायर कर सकते हैं। ईज़ ऑफ यूज़, क्यूरीज आर वेरी ईजी टू यूज़, द यूज़र कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज ईजीली टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटाबेस। क्यूरी जो है इसको क्रिएट करना, मैनेज करना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से डिफरेंट ऑपरेशंस करके डाटा जो टेबल में मौजूद है, एक टेबल में या एक से ज़्यादा टेबल्स में मौजूद है, तो उसकी बुनियाद पर आप बड़ी आसानी से क्यूरी बना भी सकते हैं। हाई स्पीड, यूजिंग द क्यूरीज द यूज़र कैन क्विकली एंड एफिशिएंटली रिट्रीव ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। क्यूरीज की मदद से यूज़र बड़े तेज़ी से एफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो टेबल से या एक से ज़्यादा टेबल से डाटाबेस से गेट कर सकता है। नो कोडिंग नीडेड, अब क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मली इजी टू यूज़ एनवायरनमेंट की मदद से हम क्यूरी बना रहे होते हैं, इसमें हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो नो कोडिंग नीडेड। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज द डाटाबेस सिस्टम, इट डज़ नॉट रिक्वायर ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कोड टू मैनेज द डाटाबेस सिस्टम। इसके लिए हमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है कि जिसकी मदद से हम ये डाटाबेस को मैनेज करें और उसके बेस पर रिकॉर्ड्स हम गेट कर सकें, ये हमें ज़रूरत नहीं होती। मल्टीपल डाटा व्यू यूजिंग द क्यूरी लैंग्वेज SQL, ठीक है, द यूज़र कैन मेक डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। एक तो ईजी टू यूज़ एनवायरनमेंट है ही है, लेकिन क्योंकि एक SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी मौजूद है, जिसकी मदद से आप क्यूरी लैंग्वेज की मदद से बड़े अच्छे तरीके से आप जो है डिफरेंट व्यूज़ आप डाटा के गेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया, उसकी मदद से आप डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ क्यूरीज, ये था हमारे पास टॉपिक, और आज हमने मेरा ख्याल है इसको यहीं पे कंप्लीट हम करते हैं। इसको हमने आज के लेक्चर में हमने क्यूरी
क्यूरी की टाइप्स हमने देखी, टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने इसको कवर किया, फिर नोट्स के हवाले से हमने क्यूरी और क्यूरी की अब क्यूरी की टाइप्स हमारे पास अभी रहती हैं जो हम अगले लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के पास इसको हम कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने क्यूरी क्या होती है वो देखा और टेक्स्ट बुक के हवाले से टाइप्स ऑफ क्यूरीज़, फिर हमने क्यूरी के यूजेस देखे और फिर हमने ये एंड पे एडवांटेजेस ऑफ क्यूरीज देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और टाइप्स ऑफ क्यूरीज अगर आ जाए तो फिर इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने कंसिडर करना है। फिर यूज़ ऑफ क्यूरी जो है ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर डायना सेट का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी, और अगर आप ये देखें कि एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी जो है हमारे पास ये 6 एडवांटेजेस बन रहे हैं। अब अगर इसके साथ क्यूरी का अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए और ये एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी पूछा जाए तो ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि जिसमें 2 मार्क्स के हमारे पास क्यूरी की डेफिनेशन हो जाएगी और एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी की बात करेंगे तो ये 6 पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो जिसमें हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइनिंग, ईज़ ऑफ यूज़, हाई स्पीड, नो कोडिंग नीडेड, मल्टीपल डाटा व्यू, हमने ये टॉपिक देखा। तो इसको हम लाजमी इसको प्रिपेयर करें। क्यूरी का ही हमारे टॉपिक रह गया है तो, लेकिन अब अगले लेक्चर में हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यूरीज हमने डिस्कस करना है, कुछ कैलकुलेशंस हैं वो हम जो थ्योरी के तौर पर, फिर हमने ये क्यूरी जो है डेफिनेटली इसको अप्लाई करके भी हमने देखना है। तो फिर इसके बाद ये MCQs होंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अगले लेक्चर में फिर टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ के साथ नोट्स के वाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ जो है उसमें कुछ टॉपिक थोड़े से मिस हैं, तो वो नोट्स के हवाले से टाइप्स ऑफ क्यूरीज़ का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।